स्टोफिजिया के बारे में क्या जानते हो तुम? बैठ जाओ आराम से। तो सबसे पहला जो शब्द है, किसी भी मेडिसिन का जो पहला शब्द है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके, क्योंकि उसी के अनुसार जो है उसको इसके सिम्टम को सजाया जाता है। जैसे तुम एब्रोटेनम पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट मेंटल सिम्टम नहीं है, वहाँ क्या है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो वहाँ उस सिम्टम का बड़ा महत्व है। हर मेडिसिन में जरूरी नहीं कि वो मेंटल सिम्टम मिले, ठीक है। लेकिन अगर स्टेफिजिया तुम पढ़ोगे तो पहला शब्द है इसमें मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस। ये क्यों दिया है पहले दिया है तो क्यों दिया है? हाँ। आखिर में किसी मेडिसिन में कहीं एलन साहब जो लिखे अडाप्टेड टू फेयर फैटी फ्लेवी कैलकेरिया, तो कहीं कहीं अडाप्टेड टू फीमेल ऑफ इंडिसिसिव टीयरफुल मूड जो पॉल्सिटिला में लिखे हैं। तो वहाँ तो उस सिम्टम का बड़ा महत्व है। तो अगर तुम पल्सिटिला को देखोगे तो पल्सिटिला जो है रोने धोने वाली होगी ना, और कंसोलेशन चाहेगी ना, थोड़ी फेयर फैटी वो भी होती है, गोरी होती है, और टीयरफुल टाइप की होती है, चेंजेबिलिटी उसमें होती है। तो वो पल्सिटिला की चेंजेबिलिटी हर जगह दिखेगी, मेंटल में, फिजिकल में, इमोशंस में। वैसे ही हर मेडिसिन का एक कैरेक्टर होता है। तो जो एलन साहब की जो बुक्स है उसके हिसाब से जो मटेरिया मेडिका में जो सिम्टम दिए रहते हैं किसी मेडिसिन का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है सबसे ऊपर रहेगा। तो ये जो स्टेफिजिया अगर तुम पढ़ोगे तो मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म लिखा है। अब मेंटल इफेक्ट क्या होता है? दिमागी मन पर क्या प्रभाव पड़ा? मेंटल इफेक्ट। मेंटल सिम्टम क्या है? मन पर क्या प्रभाव? मेंटल जो इमोशनल जो सिम्टम होते हैं, मेंटल सिम्टम होते हैं। ओनेनिज्म क्या है? ओनेनिज्म किसको कहते हैं? मास्टरबेशन को कहते हैं। हाँ, हस्तमैथुन जो कहते हैं, चाहे फीमेल चाहे मेल हो। एंड सेक्सुअल एक्सेस। अब कोई ऐसा पेशेंट तुम्हारे पास आए जिसने 12-13 साल की उम्र में मास्टरबेशन खूब किया, ठीक, या कोई फीमेल है वो भी की हो। दूसरी चीज, या सेक्सुअल एक्सेस, बहुत सारे उसके गर्लफ्रेंड वगैरह रहे हो, बॉयफ्रेंड रहे हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एब्यूज किया हो अपने को। कहा जाता है ना कि 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। क्यों लिखा गया है? क्योंकि शरीर का निर्माण होता है 25 साल तक, तुम्हारा मानसिक ना, शारीरिक, सामाजिक, हर तरह का तुम्हारा निर्माण होता है। और जब उस उम्र में तुम और ये जो होता है 18 से 25 साल तक या 16 से 25 साल तक जो हार्मोन्स होते हैं वो हावी होते हैं। तो जो हार्मोन्स हावी होते हैं हमको बहुत सारी चीज़ को करने नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे करा जाते हैं जो तमाम लड़के लड़कियां भाग जा रहे हैं घर छोड़ के सब। उनके पास क्या उस समय इमोशंस काम आता है, विजडम काम नहीं, बुद्धि नहीं काम आती है। हार्मोन्स हावी होते हैं। तो हार्मोन्स हावी होते हैं, बहुत सारे गलत निर्णय ले लेते हैं। वही जब उम्र जो पार कर जाते हैं तो उनको लगता है कि हम कितना गलत किए हैं। तो इसका सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया हो, दवा खाया हो, कई जगह रिलेशन बनाया, इधर उधर जो भी उल्टे सीधे काम किए हों, सेक्सुअली अपने आप को ये मतलब सेक्सुअली निचुड़ा जाता है, ये पूरा सेक्सुअली खत्म हो जाता है। ये उसका प्रभाव इसके मन पर पड़ता है। अब ये क्या होगा, खोखला हो जाएगा मन से। क्यों कहा जाता है? रटना नहीं है, समझना है, मन से खोखला हो जाएगा। अब कोई पेशेंट आएगा, बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगा, गुमसुम रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। पता चला कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस किया, उसकी वजह से ये सिम्टम। अब पेशेंट जो है पूरी तरह से मेंटली इफेक्ट पड़ा, मेंटली डिप्रेस हो गया है ना, मन पे उसका प्रभाव पड़ा है। तो क्या है, इसके मन पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ा, ये स्टेफिजिया। दूसरी चीज़, ये जो पेशेंट होता है कि अब दूसरा शब्द लिखा है कि वेरी सेंसिटिव टू स्लाइट मेंटली इंप्रेशन, लिस्ट एक्शन आर हार्मोनियस वर्ड्स ऑफ हिम। अब लिखा है कि बहुत सेंसिटिव होता है कोई भी चीज। मेंटल इंप्रेशन क्या है? कोई कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, या जो आसपास उसकी चीजें हो रही हैं उसका उसके मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। स्लाइट छोटी छोटी चीजें उसको प्रभावित कर जाती हैं वो, ठीक है। और कोई ऐसा शब्द कोई बोल दे जो उसको उसके लिए अच्छा भी हो, बुरा नहीं, सिंपल चीज, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नाराज हो जाता है ये। उसमें इग्नेसिया भी पड़ी है। अब इग्नेसिया का अलग करेक्टर है। इग्नेसिया हिस्टेरिकल होता है, इग्नेसिया में
हिस्टेरिया, जबरदस्त हिस्टेरिकल लेवल होता है, उसमें ग्रीफ होता है। इसका काज अलग है, इसका काज अलग है, लेकिन ये स्टेपिसग्रिया हो गया, नेप्ट्रमिल हो गया और इग्नेसिया हो गया, ये बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब एक और शब्द है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन क्या होता है? इंडिग्नेशन है ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग डन बाय अदर्स आर बाय हिमसेल्फ। और इसका क्या मतलब है? इंडिग्नेशन के क्या समझते हो? इंडिग्नेशन का मतलब रोष होता है, आक्रोश होता है। मतलब कोई किसी को मार रहा हो, कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा हो, रोड पे जा रहा हो, एक आदमी यदि दूसरे को मार रहा है, दूसरे आदमी को मार रहा है या टार्चर कर रहा है, ये या उसके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर इंडिग्नेशन आता है, आक्रोश आता है। आक्रोश का मतलब होता है कि गुस्से से भर जाना लेकिन व्यक्त नहीं कर पाना। आक्रोश माने गुस्से की ज्वालामुखी बन रही है अंदर। ज्वालामुखी क्या होता है? धरती के अंदर बनता है ना, बाद में फूटता है वो, तो एकदम भर जाता है। मान लो उसके साथ उसकी बहू आ गई है, सीधी सादी बेचारी है, तो उसकी सास जो है 4 लोगों के सामने उसको बेइज्जत कर रही है, हाँ, उल्टे सीधे उड़ाना दे रही है। उसकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर है। बहुत अच्छे घर में शादी हो गई, बड़े घर में शादी हो गई है, अब ये बेचारी तो कहेगा अरे पता नहीं किस खानदान की आ गई, उसकी दोस्त मान लो उसकी सास है, उसकी उम्र के जो दोस्त आ गए, ए चलो चाय बनाओ, हाँ, उसकी स्थिति उस घर में उस नौकरानी से भी बदतर रहती है। उसको महत्व न देना, पता नहीं किस चंडाल के घर से आ गई है या किस परिवार से आ गई है, मतलब उसको नीचा दिखाना, उसके साथ 4 लोगों के बीच अन्याय, मारना, पीटना, गाली देना। अब ये बेचारे के पेशेंट क्या होगा कि क्या होगा? गुस्सा तो आएगा लेकिन वो निकाल नहीं पाएगा, या उसके सामने स्टेपिसिडिया का कोई पेशेंट है, उसके सामने कोई आदमी किसी को अत्याचार कर रहा है, किसी को, तो उस दोनों से प्रभावित होता है। या तो इसके ऊपर गुजरे, चाहे उसके बगल या जिसके वो किसी के ऊपर गुजरे देख रहा है, तो उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। ठीक ना? आर बाई ग्रिप्स अबाउट, और उस जो परिणाम, जो घटनाएं होती हैं उसको लेके उसके अंदर दुख आ जाता है, ग्रिप्स आ जाते हैं, दुखित रहता है। इसीलिए कभी कभी स्टेपिसग्रिया ऐसे जगह जहाँ बहुत ज़्यादा शोषण किया हुआ होता है, अक्सर महिलाएं जिनके पति मारते हैं, पीटते हैं उसको, जैसे देखो वो आई थी चंदा, स्टेपिसग्रिया दिया गया था। हाँ। क्यों दिया गया? उसके ऊपर शोषण, क्यों? उसके सालों से शोषण, वो बेचारी थी, फिर भी वो सह रही है, मतलब उसके वो उस चीज़ को सहते जा रही है, सालों साल सह रही है। उसकी सास उसको मारती है, उसका पति उसको मारता है, पूरे परिवार टार्चर करते हैं, फिर भी घर में रह रही है, वो उस चीज़ को सह रही है। देखो इसको क्या हो गया, पथरी हो गई है, कल रीनल स्टोन हो गया। तो इसको पैथोलॉजी बीमारी, जब ये गुस्से को अंदर अंदर रख ले, नहीं निकाल पाएगी, डर की वजह से किसी भी तरह नहीं निकाल पाएगी, उसको सिम्टम आएंगे। सिम्टम भी उसी स्टेपिसग्रिया की तरह ही लगभग आएगा, ट्यूमर हो जाएगा, गांठ हो जाएगा, ये तमाम ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। तो स्टेपिसग्रिया उसको दिया गया, स्टेपिसग्रिया ऐसी होती है। अब देखो, अब ये पेशेंट क्या होगा, वहीं से पेशेंट ये एपैथेटिक, इंडिफरेंट हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। जब इसके साथ इतना न्याय होगा, लो स्पीड, हाँ, दिमाग से कमजोर हो जाएगा, लो स्पीड हो जाएगा। लो स्पीड मतलब उदास टाइप का, डिप्रेशन टाइप का, या ये तो इसी वजह से, या तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो मेमोरी वीक हो गई, याददाश्त वीक हो गई सेक्सुअल एक्सेस की वजह से। 2 तरह की पैथोलॉजी है, एक तो सेक्सुअल एक्सेस, मास्टरबेशन बहुत जल्दी करने से, दूसरा उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, नक्श भूमिका होगा तो क्या करेगा, चढ़ जाएगा। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, पुराने जमाने में फिल्म थी, उसकी सास बहुत कड़क थी, तो बड़ी बहू की शादी हुई तो वो बेचारी सीधे उसको बहुत अत्याचार करती थी, बोल नहीं पाती थी। छोटी वाली कही कि ठीक है, वो जान गई थी, कहीं इनको हम सुधारेंगे। उसके बाद उसको मारने गई, एक तमाशा खींच के मारने जा रहे हैं, हाथ पकड़ के उनको 2 झापड़ खींच दी, और उसके बाद वो वही सास एकदम डरने लगी उससे, तो नेक्स्ट टाइप की रहेगी, नहीं देवेगी, नहीं देवेगी। तो जो पर्सनालिटी जैसी होती है उसके हिसाब से आदमी उसे अपने हिसाब से व्यवहार करता है।
पर्सनालिटी के हिसाब से, वो दब गई, उसके ऊपर चढ़ गई वो, और वो खींच के एक झापड़ मार दी, डाउन हो गई। तो क्या हो, अलग अलग देखो, दोनों पर एक ही तरह का व्यवहार। उसकी सास, दूसरी जो उसकी बहू आई, सोची कि उस पर भी हम शासन करें, लेकिन उस पर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसको अलग पर्सनालिटी की है। उसके हिसाब से ही बीमारियां आती हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा निर्माण होता है। हर चीज़ का निर्माण तुम्हारे मेंटल मेकअप की वजह से होता है। तुम्हारा कैसा माइंड है, मेकअप कैसा है। अब ठीक देखो, एलिमेंट फ्रॉम प्राइड, एनिमी, चैग्रिन। अब एलिमेंट फ्रॉम प्राइड दिया है मैंने, गौरव। अब गौरव को, तुम्हारा गौरव को तोड़ दिया। गौरव मैंने घमंड, गौरव, जो भी कहो, अच्छा निगेटिव वे में भी, पॉजिटिव वे में भी। एलिमेंट फ्रॉम चैग्रिन, चिड़ की वजह से या एनिमी की वजह से। अब यहाँ क्या हुआ, अब इसको कैसे समझोगे? एलिमेंट फ्रॉम प्राइड का मतलब क्या हुआ? तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा पटीदार जो है ना, अंगूठा छाप, अब तुमसे झगड़ा कर लिया, झगड़ा कर लिया, अब तुमको गाली भी दे दिया। तुम्हारा समाज में इज्जत है, राम सेवक है, अपने गांव गए, अलग ही पीटने सभी को, गाली दे के 100 गाली दिया, पीट दिए सब, मलाक सब। और उसके बाद क्या हुआ? इनका एक इज्जत है, सम्मान है, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन अब इनको ये बेचारे बोल नहीं पाए। दो चीजें हैं इससे प्रतिक्रिया। एक तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि वो समझता है कि मेरा एक इमेज अलग इमेज है, मैं थोड़ा उच्च क्लास का हूँ, थोड़ा इसमें भी होता है ना। तो ये मान लो कि दो कारण है, कोई एक लेबर क्लास का आदमी है, 200-300 कमाता पीता होता है, उसी समाज से कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर वगैरह बन गया, लेकिन वो उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, या उसके बाद गाली दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, गाली लॉज। तो या तो गाली भी दे रहा है, आदमी बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? सोचेगा करे अब इनसे लड़ने के लिए हमको इनकी लेवल तक जाना पड़ेगा, तब भी मेरी हार है, क्योंकि अपने लेवल को नीचे गिरा लेगा वो। इससे प्रतिक्रिया ये नहीं कर पाता है, माइल्ड होता है, जेंटल होता है, बहुत सभ्य होता है। अब वो गाली दे दिया, इसका गौरव टूट गया, चालू पीछे कहेगा मेरे को बताओ गाली लेबर क्लास का आदमी दे दिया ना, उससे भी इसकी बीमारी शुरू हो जाएगी। सब समझे? नहीं समझे? समझ लो। इसको प्राइड बोलते हैं ना। एनिमी क्या है? दुश्मनी नहीं, जेलसी होती है, जलन होता है। अब एनिमी और जेलसी में अंतर होता है। क्या होता है बताओ? जेलसी जो होता है वो दूसरों के प्रति जलन फील करता है, एनिमी में भी जलन फील होता है। तो कैसे डिफरेंस करोगे? एनिमी जो होता है वो जलन करता है, लेकिन सोचता है कि इसे हम जान से ले सकते चलो बताते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो। एनवी जो होता है, तो एनवी एक शब्द है, एनवी एक पॉजिटिव जीवस है, जलन है। कैसे कोई लड़का खूब पढ़ रहा है, तुम भी स्टूडेंट, सेम क्वालिटी दोनों में, अब तुम उसको देख के जलन हो रही, तुम क्या करोगे? तुम भी खूब पढ़ोगे। स्वस्थ कंपटीशन इसको बोलते हैं। इसी से आगे ये तो बहुत तेज है, इतना तेज कैसे हो गया, मुझे होना चाहिए। जेलसी जो है, मान लो ऑलरेडी हम आगे हैं, हमारा एक बगल का एक गरीब आदमी था, अभी उठने लगा, कार और गाड़ी वगैरह ले लिया, अब मुझे रहा नहीं गया, अब उसका मैं नुकसान कर सकता हूँ, उसको मैं रोकूंगा, किसी भी कारण से टांग खींचूंगा, नहीं चाहूँगा कि एकदम हो, मेरी हालत एकदम जलन से मैं। ये जेलसी एनिमी से टॉप लेवल का है। एनिमी में क्या है कि आदमी सोचता है कोई पतला आदमी है और चाहता कि भी पतला हो, कहता है डॉक्टर साहब जब पतले लोगों को देखता हूँ मुझे जलन होता है। अरे उसकी दुकान बहुत बढ़िया है, हमारी सेम क्वालिटी, तुम्हारी भी वही बिजनेस है, उसका भी काश मेरा भी बिजनेस, उसकी दुकान बहुत चल रही है, आप मेरी दुकान नहीं चल रही, मैं ही चाहता हूँ कि मैं, वो भी कंपटीशन करेगा। वहाँ जो जलन की भावना एनिमी आएगी। जेलसी में जान ले सकता है वो, जैसे जौनपुर की घटना हुई थी, तो वो लड़के का, तो वो वहाँ जेलसी हो सकता है। ठीक है? तो अब बच्चों में जब जाओगे देखोगे, इल ह्यूमर लिखा है। इल ह्यूमर है बदमिजाज, बदमिजाज जो भी बच्चे चिड़चिड़े होते ही हैं। बच्चा रोएगा, कहेगा हमको खिलौना दे दो, कहेगा दाल नहीं, कहेगा ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, चलने दो, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। लेकिन जब नहीं होगा, जब तुम दोगे, पेटुलेंट्री माने पुश कर देगा, नहीं चाहिए, फिर मांगेगा वो चीज़ जो लाख दोगे नहीं चाहिए,
ये बच्चों का स्वभाव होता है, उसमें तुम्हारा कैमुला आ जाएगा, सीना आ जाएगा। समझ रहे हैं? और भी दवाइयाँ एक्यूमुलेटर हो गए। अब देखो क्या हुआ कि अब वही बेइज्जती पे बात हो रही थी ना। हाँ। मान लो ये कहीं गया, मान लो कोई डॉक्टर, अब कोई अदना सा आदमी आया, उसको गाली दे दिया, बेइज्जत कर दिया। हाँ। बेचारा 10-20 लोग हैं, 10-20 लोगों के सामने उसका एक इमेज है, वो है, बेइज्जत कर दिया, वो नहीं कुछ बोल पाया। नहीं बोल पाया, लेकिन अंदर उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हाँ। अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डिग्निफाइड होता है, ये बहुत लायल आदमी होता है, लड़ाई झगड़ा इसको पसंद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, हर जगह हर लोगों से उलझना नहीं चाहता है। बताया था तुमसे, इसका एक लेवल होता है कि हर जगह, अब मान लो तुम एक प्रोफेसर हो या पढ़े लिखे हो, अगल बगल का जो लेबर क्लास का आदमी है, पियक्कड़ है, ढंगी है, और उसे वो आप उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन ये फिर भी ये बहुत सह लेता है, कहता क्या इनसे लड़ना है, हाँ ये मेरा लेवल नहीं है इनके लेवल तक जाना, क्योंकि वो भिड़ने का मतलब है उसके लेवल तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ वो बेइज्जत हो गया, कहीं अपमान हुआ इसका ना, लेकिन ये लड़ नहीं पाया, वहाँ लड़ तो नहीं पाया, तो उसके अंदर एक गुस्सा हुआ, गुस्सा आया, गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा गुस्सा आया, और गुस्से को दबा लिया, घर गया, बीमार पड़ गया, घर गया बीमार पड़ गया, हाथ पैर में कांपना, थक गया, हाथ कंपन शुरू हो गया हाथ पैर में, ये यहाँ से भी इसकी बीमारी शुरू हो जाती है। कहीं गया, 4 लोग, कोई बेइज्जत हो गया, रिश्तेदारी में गया, बेइज्जत लोग कर दिए, या कहीं अपमान हुआ, उसका अपमान का घूंट पी लिया, सुने हो ना, अपमान का घूंट पी लिया, कुछ बोल नहीं पाया, घर आया, बीमार पड़ गया, डिप्रेशन में चला गया, हाथ पैर कंपन होने लगा, और तमाम चीजें हो गई। तो मतलब यहाँ भी वही चीज आया कि गुस्से को दबाने की वजह से इसको जो चीज होती है, क्योंकि ये लायल होता है, माइल्ड होता है, सीधा साधा होता है ना, स्वीट नेचर का होता है, लेकिन जहाँ अपमान होता है, गुस्सा इतना अधिक हो जाता है कि उसको दबा लेता है, उसके रिजल्ट के रूप में इसको सिम्टम आने लगते हैं। अब आया समझ में? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ऐसा लगता है कि फोरहेड में कोई गेंद या कोई बाल पड़ा हुआ है इसके अंदर, जैसे कोई गेंद, डब्बा है, डब्बे के अंदर गेंद डाल दो, हिलाओगे तो आवाज करेगा, ऐसा लगता है कि कुछ इसमें है, ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो भी हिल रहा है, ठीक है, फिक्स है, ठीक ना, ऐसा लगता है कि कोई चीज है इसमें, आप कितना भी सर को हिलाएगा तो वो फिक्स रहेगा एक ही जगह, तो ये कुछ ऐसा आभास करेगा मरीज। अब वो पेशेंट के सिम्टम के अनुसार कुछ समझो, अलग अलग, पढ़ा लिखा है कुछ और बोलेगा, अनपढ़ है तो कुछ और बोलेगा, तो उसको आपको समझना है। अब मैकेनिकल इंजरी की बात, मैकेनिकल इंजरी माने लोहे टीने से चोट लगना, चोट मशीन के द्वारा, मैकेनिकल एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, चाकू लग गया। मैकेनिकल इंजरी, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, स्टिंगिंग स्मार्टिंग पेन लाइक कटिंग ऑफ ए नाइफ, चाकू कोई मार दिया, चाकू मार दिया, सर्जरी हो गई, ये क्या है? कोई धारदार चीज से कट कर दिया गया, उसके बाद कोई परेशानी शुरू हो गई है, वो जा नहीं रही है, जैसे तुम्हारे पापा को चाकू मारा, वो कट इंजरी है, तो वहां के बाद पता चला कि पेट का दर्द जा नहीं रहा है, या सर्जरी हुई तब से उसकी परेशानी बनी हुई है, वो जा नहीं रही है, वहां भी स्टेपिस का रोल आता है। आए समझ में? हाँ। और बैड इफेक्ट, बैड इफेक्ट माने बुरा प्रभाव पड़ा किस चीज का? सेक्सुअल एक्सेस का हो, हाँ, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्सेस एब्यूज किया हो, हाँ, अपने आप को उल्टा सीधे कामों में, मास्टरबेशन, ओनेरिज्म को, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, हाँ, वाटर नाइट फॉल वगैरह जबरदस्त होते हो, सेक्सुअल एब्यूज बहुत ज़्यादा किया हो, तो ये सब तो होंगे ही। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, वाइटल फ्लूइड्स में और शायद ज़्यादा ब्लड निकल गया, मान लो, हाँ, स्पर्म निकल गया, बहुत ज़्यादा सीमन का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। वाइटल फ्लूइड्स जो हमारे वाइटल्स माने जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, ब्लड निकल जाए तो क्या होगा? आदमी मर सकता है। सीमाइनल डिस्चार्ज बहुत अधिक हो जाए तो आदमी, वहाँ भी आदमी खत्म हो सकता है, वीक हो जाएगा। तो या बैड इफेक्ट ऑफ चैग्रिन, मॉर्टिफिकेशन, चिड़ो, अपमान हुआ उसका, हाँ, अनमेरिटेड इंसल्ट हुआ है। अनमेरिटेड इंसल्ट का मतलब
बेइज्जती हुई, अपमान हुआ है। लेकिन अनमेरिटेड माने क्या? मेरिटेड इंसल्ट होता है, अनमेरिटेड इंसल्ट होता है। दोनों में क्या अंतर है? नहीं मालूम। मेरिटेड इंसल्ट है कि तुम उस लायक काम किए हो, इंसल्ट होने लायक, तुम्हारे साथ अपमान हुआ है। अनमेरिटेड तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको अपमानित किया गया, उसको अनमेरिटेड इंसल्ट है कि मेरी कोई गलती नहीं, मुझे अपमानित किया गया। उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, इंडिग्नेशन, गुस्से को दबा देना, दुख होना। रिजर्व डिस्प्लीजर, रिजर्व डिस्प्लीजर माने, रिजर्व माने क्या होता है बताओ? रिजर्व, बोलो मत। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को रिजर्व करना, रिजर्वेशन जिसे बोला जाता है, आरक्षण। ये ओबीसी का 27%, एससी का 21%, मतलब 100 सीट निकलेगी तो 27% में ओबीसी के अलावा और कोई नहीं पाएगा, मतलब उनका स्थान सुरक्षित कर दिया गया। तो रिजर्व डिस्प्लीजर का मतलब है कि कोई इसके साथ दुर्घटना हुआ या कोई व्यवहार हुआ जो इसको अच्छा ना लगता हो, अपमान किया गया, गुस्से को दबा दिया, अब उसको बहुत दिनों तक रख लेगा अंदर, उसको निकाल नहीं पाएगा। प्लीज माने अच्छा लगना, डिस्प्लीजर माने रिजर्व डिस्प्लीजर, उसके साथ जो एक घटनाएं हुई, दुर्व्यवहार हुआ, अपमान हुआ ना, शोषण हुआ, और वो कड़वापन जो उसके अंदर है वो रख लिया, कड़वापन निकाल नहीं पा रहा है, रिजर्व कर रहा है, उसकी वजह से बीमारी इसको शुरू हो जाती है। और मेटालिकम भी है, नर्वस वीकनेस हो जाता है, जैसे लगता है कितना हार्ड वर्क किया है। नर्वस वीकनेस, मानसिक वीकनेस। अब फिजिकल सिम्टम जाओ, अभी तक तो ये सब सिम्टम सुने। शारीरिक लक्षण में क्या है कि इसको जो है स्टाई निकलती है, विलनी इसको बोलते हैं। चैलेंज आईलिड्स पे देखे होगे, बहुत सारे लोगों को बार बार स्टाई निकलते नूडल्स हो जाते हैं, गांठ टाइप का पड़ जाता है, उसमें ये बहुत शानदार काम करती है, बार बार निकलना, एक अभी जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो और स्टाई होते होते क्या हुआ कि इसमें गांठ पड़ गई, उसमें ये बहुत ही शानदार काम कर रहा है। और भी दवाइयाँ, कोनियम है, थूजा है, लेकिन और भी चीज़ें मिलाओगे, कोनियम रहेगा, थूजा रहेगा, तो और भी चीज़ें, इसकी चीज़ें, ये केवल ये नहीं कि एक सिम्टम लेके आया, उसके बाद उसका मेंटल क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, वो उसका एक पूरा एक मैन क्या है, उनको डायग्नोसिस करना है तो एक मैन को डायग्नोसिस करनी है, डिजीज डायग्नोसिस, और उसके बाद उस मैन की डायग्नोसिस मतलब उस मेडिसिन की डायग्नोसिस। स्टेफिस्क्रिया है तो स्टेफिस्क्रिया को एक आदमी पूरा समझो, मैन समझो, जैसे किसी चीज़ का आदमी नाम रखा गया है कि ये, उसी तरह से हमारी जो मेडिसिन होती है, ये जीता जाता एक इंसान है। तो ऐसे इसको समझोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, न कि रटना। तो दांत का दर्द, टूथेज जो बोलते हैं, मेंसेज के टाइम टीथ में पेन होता है, जब भी मेंसेज आता है टीथ में पेन होता है ना, जो कैविटी होती है उसमें अगर कोई वॉइस आवाज साउंड होता है वो भी महसूस होता है उसको। पेनफुल टू टच अ फूड और ड्रिंक ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भोजन जो टच करेगा, पानी पिएगा टच करेगा, दांत दर्द होगा, लेकिन जब चबाएगा दांत दर्द गायब। ये पिक्यूलियर सिम्टम है, चबाने में ज्यादा होना चाहिए दर्द, वहाँ दर्द कम रहता है, टच, ये पिक्यूलियर है, ये सिम्टम मिलेगा, इसको पार्टिकुलर पिक्यूलियर बोलते हैं। ये पार्टिकुलर सिम्टम है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट में भी ये अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम। अब आया समझ में? तो और क्रम्बल, टूट जाते हैं किनारों से, जो दांत आता है किनारों से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। और रूट से अगर कोई टूटे, जड़ से ही, तो मेजेरियम है और थूजा है। स्कॉर्पियोटिक कैकेक्सिया, स्कर्वी जानते हो ना, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, मसूड़ों में ब्लड वगैरह आने लगते हैं, उसमें ही बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो, इसको एक क्रेविंग फॉर टोबैको होता है, ये टोबैको की क्रेविंग जबरदस्त होती है। क्रेविंग माने एक बहुत जबरदस्त इच्छा, एक डिजायर होता है कि हमको मीठा पसंद है। क्रेविंग मतलब मैं मीठे के बिना नहीं रह सकता, सामने दिख गया या हमको मन किया तो हमको दुकान तक हमको जाना ही है खाने के लिए, उसको क्रेविंग बोलते हैं। आ एक पसंद, न भी मिला कोई बात नहीं, लेकिन मिल जाए तो हमको पसंद है, अच्छा लगता है, तो वो डिजायर है, ठीक है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी हंगर, भूख कैसी होती है। जब पेट भरा रहता है तो खूब भूख लगता है इसको। एक्सट्रीम हंगर इवन स्टमक इज फुल अप फूड। ऐसे लगता है कि स्टमक जो है लटका हुआ है, लटक रहा है पेट में, ठीक है। और यूरिन में जब जाओगे तो बार बार इसको यूरिन लगता है, घंटों यूरिन में बैठा रहता है। ये अगर कोई यंग मैरिड वुमेन है, हनीमून सिस्टाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है ये, इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी की शादी हो रही है, पता चला शादी हुआ, यूटीआई हो गया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में लगा जलन हो गया। क्यों? आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसको यूरिन में जलन हो जाता है, इसलिए कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। इसकी ये बहुत शानदार दवाई है। समझ रहे हो? और जब ये यूरिन नहीं करता है तब जलन होता है, जब पेशाब करता है तो जलन नहीं होता है। बर्निंग यूरिन में नॉट यूरिनेटिंग, समझे? हाँ। प्रोस्टेट की परेशानी होती है ओल्ड लोगों में, उसमें काम आता है प्रोलप्स ऑफ ब्लैडर। सेक्सुअल ऑर्गन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बल्बा इतना सेंसिटिव होता है कि टच करने में ही दिक्कत हो जाती है इसको। नैपकिन यहाँ जो बांधते हैं वो टच हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होता है, तो वहाँ प्लेटिना भी है। और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया रहता है उन्हें नीच में ना, लगातार उसी के, इसका दिमाग भी सेक्सुअल सब्जेक्ट पर चलते रहता है बराबर। सेक्सुअल प्लीजर के बारे में, सेक्सुअल सब्जेक्ट के बारे में बराबर सोचते रहता है, थिंकिंग करते रहता है। अगर स्पर्मेटोरिया की बहुत अच्छी दवाई है। स्पर्मेटोरिया समझते हो? स्पर्मेटोरिया, हाँ, ये क्या होता है? सेमाइनल डिस्चार्ज होता है, नाइट फॉल होना, स्पर्मेटोरिया, स्पर्म का बाहर आ जाना ना। इतना ज़्यादा होता है, पेशेंट जो है एकदम दुबला पतला, देखने में मरियल सा लगेगा, गिल्टी महसूस होगा उसको ना। उसके बाद क्या होगा, इमाइशन होगा, उसके बाद उसको कमर में लगेगा दर्द होने, वीकनेस हो जाता है, हाँ, सेक्सुअल ऑर्गन में सिकुड़न आ जाता है, ट्रॉफी हो जाती है, ये होता है। खांसी इसकी जो कफ होता है डे टाइम आता है, दिन के टाइम में, या रात में जब खाना खाने के बाद ही केवल आता है, या डे टाइम में आता है, ठीक है। आए समझ में? खाना खाने के बाद इसकी, और मीट खाएगा तब बढ़ जाएगा, या गुस्सा से, इंडिग्नेशन से इसकी खांसी बढ़ जाती है, मेंटल सिम्टम्स। और जब दांत साफ करेगा, ब्रश करेगा सुबह, तो इसकी खांसी बढ़ जाती है। खांसी अब अल्टरनेटिंग सिम्टम एक होता है, कफ इसको ठंड में आएगा, और सियाटिका की परेशानी गर्मी में शुरू हो जाएगा। और कोई पेशेंट है कहेगा कि गर्मी भर हमको सियाटिका रहता है, ठंड में हमको कफ रहता है, खांसी की समस्या रहती है, तो ये स्टिफिस हो सकता है, अल्टरनेटिंग सिम्टम है। आए समझ में? और सिगरेट वगैरह पी ले तो खांसी इसकी बढ़ जाती है, टोबैको सिगरेट है, बीड़ी है, और इस तरह की चीज़ें हैं, स्पोंजिया भी है। इसका कमर का दर्द क्या होता है, रात में बढ़ जाता है, और सुबह सोन के उठने से पहले ही बढ़ जाता है, बाकी दिन में ठीक रहता है, ये होता है, ठीक है। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं, जगह जगह जोड़ों जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, यूरेट्स ना, आर्थराइटिक नोडोसाइटिस बोलते हैं उसको। फिंगर में, विशेष रूप से अंगुलियों में होता है, हाँ, पूरा फैलेंजेज अंगुलियाँ तो सूज जाती हैं पूरी तरह से, ठीक है। साथ में पसीना होगा, सुपरेट कर जाती हैं, पक भी जाएंगे। पूरा दिन भर सोता है, रात भर जागेगा ये, पूरे शरीर में दर्द होती है, ठीक है। बुखार में, जब भी बुखार आएगा उसके पहले इसको खूब भूख लगती है, तो ये सिम्टम है। एक्जिमा में जब इसके जाओगे, पीला पीला मॉइस्चरिंग, येलो एक्रिड मॉइस्चर डिस्चार्ज होगा अंडर क्रस्ट। जब क्रस्ट होता है पपड़ी, इसको जब हटाओगे तो अंदर से पीला सा मॉइस्ट डिस्चार्ज होता है, एक्रिड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जहाँ भी वो पानी टच करेगा, जो डिस्चार्ज होगा, वहाँ फुंसी हो जाएगी, वहाँ इरप्शन हो जाएंगे। अगर और दूसरी चीज़ खुजली होती है, यहाँ खुजली करोगे, यहाँ से ठीक दूसरी जगह हो जाएगा, वहाँ खुजली करोगे तीसरी जगह हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। और वार्ड्स में भी ये काम करता है, मरकरी। कंपेयर इसको रिलेशनशिप में क्या है, इसको कंपेयर किससे करोगे, कास्टिकम से, ओलोसिन, इग्नेशिया, लाइको, पल्सिटिला ना, ओलोसिन, स्टेफिलिया, ये सब कंपेयर करना है। कंपेयर में आपको कास्टिकम, ओलोसिन, इग्नेशिया और लाइको कंपेयर करना है। और पल्सिटिला, ओलोसिन, स्टेफिलिया एक दूसरे के आगे पीछे अच्छा काम करते हैं। मेंटल एफेक्शन से इसकी तकलीफ बढ़ती है, एग्रावेशन में
जो बताए सिम्टम, एंगर से, इंडिग्नेशन से, ग्रीफ से, मोटिफिकेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड्स, टोबैको, ये सब चीज़ सेक्सुअल एक्सेस से, ये सबसे सिम्टम इसके एग्रावेट होते हैं। और फ्रॉम लिस्ट टच अनएफेक्टेड, कोई इफेक्टेड पार्ट है टच हो जाएगा, लिस्ट टच उस पर हो जाएगा। एनीमिकल, आगे पीछे किस दवाई के साथ नहीं देना है, और 1+1+ की आगे पीछे इसको नहीं देना है, हो गया। ये तुम्हारा एसटीपी क्रिया है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लें।